पेश होगा बजट। सभी समाज के सभी वर्गों। पूरा दुनिया में मुश्किल हालात में भी भारत का अर्थव्यवस्था बिल्कुल संभलते हुए आगे तेजी से बढ़ रही है, तो ये देख रहा है। तो आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा माहौल में बजट आएंगे। हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं, तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। बजट कंटिन्यूटी में होगा और देश के कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि बजट से ही क्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, चुनाव है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। बजट जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का अर्थस्थिति संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब से हमने प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं मैडम निर्मला सीतारमण जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो आज देश का बजट पेश कर रहे हैं। और दूसरा, जब जैसलमेर में प्री बजट मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने एक मेमोरेंडम था वो बना के हमने पंजाब सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, मैडम निर्मला सीतारमण जी को दिया था, कि जिसमें हमने मांग करी थी कि पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है, पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ सके, ताकि हम विभिन्नता की खेती की ओर बढ़ सके। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, धरती नीचे का पानी है, वो नीचे बहुत तेजी से जा रहा है, उसको बचाने के लिए तो हमने ये मांग करी थी और डाइवर्सिफिकेशन की मांग हुई थी। तो इसके साथ स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि हमेशा हर एक साल जब भी धान का सीजन होता है ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो उसके लिए हमने समाधान की मांग करी थी कि एक पैकेज सेंटर और स्टेट मिलकर एक ऐसी नीति बनाए ताकि ये प्रॉब्लम सदाली के लिए खत्म हो जाए। और तीसरा, हमने कहा था कि पंजाब के किसान की, देश के किसान की बहुत बड़ी MSP गारंटी कानून की मांग है। तो मुझे आशा है कि आज वो पंजाब, क्योंकि बीइंग एग्रेरियन स्टेट, एग्रीकल्चर स्टेट, ये हमारी मांग पूरी होगी। इसी के साथ हमने मांग करी थी कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है पंजाब का वो पाकिस्तान से लगता है, तो उसको और मजबूत बनाने के लिए वहाँ जो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ उनके लिए इंडस्ट्रियल पैकेज लाना जाए। जैसे हिमाचल प्रदेश को पैकेज दिया गया है, जम्मू कश्मीर को पैकेज दिया गया, वैसा ही एक पैकेज जो है वो पंजाब को मिलना चाहिए ताकि हमारे बॉर्डर का जो यूथ है, नौजवान है, उनको, उस युवाओं को वहीं रोजगार मिल सके। इसी के साथ हमने बॉर्डर स्टेट होने के कारण ये कहा था कि एक लंबा बॉर्डर जो है लगता है, तो उसके लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंजाब पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और मजबूत बनाने के लिए, वहाँ नए पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, उनके लिए अच्छी सुविधाएं देने के लिए, इक्विपमेंट देने के लिए, उसके लिए हमने 1000 करोड़ की मांग करी थी। इसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि पूरा पंजाब जो है, मालवा, क्योंकि मालवा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो चंडीगढ़ से रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा नहीं हुआ है। वो राजपुरा से लेके चंडीगढ़ तक एक रेलवे ट्रैक की हमने मांग करी थी। अब तो रेलवे का मिनिस्टर भी पंजाब से आता है, तो मुझे लगता है कि ये डिमांड पूरी होगी। ये भी और डिमांड थी हमारी एक कि अमृतसर सब से लेके दिल्ली तक और बठिंडा से लेके दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करी जाए ताकि और कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो सके। आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए हमने मांग करी थी कि उनका जो मेहनतनामा मिलता है, उनको जो है, जो मिड डे मील वर्कर्स को ऑनरेरियम मिलता है, उनको और बढ़ाना जाना चाहिए। सो बहुत सारी डिमांड जो हैं हमने सेंटर सरकार को लिख कर मेमोरेंडम के रूप में सबमिट करी थी। मुझे अपेक्षा है कि आज हमारी डिमांड पूरी होगी। पर लेकिन पिछला, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई है, तब से पंजाब से साथ अन्याय कर रही है, तब से पंजाब के साथ धोखा कर रही है। सो मुझे आशा है कि आज पंजाब के साथ न्याय होगा, पंजाब को जस्टिस मिलेगा हमारी, क्योंकि दुनिया जो है वो आस पे जीती है। तो मुझे लगता है कि आज पंजाब के साथ न्याय होगा। देखिए, आम जनता, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार महंगाई से पिस रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है देश में। चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे मैं समझता हूं रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुओं की बात हो, लगातार महंगाई देश में बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में
थोड़ी महंगाई कम करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस चलाते हैं, जो इसीलिए वो जो आम नागरिक है उनको पीड़ा होती है, उनको बर्बाद करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी करती है। पर लेकिन मैं समझता हूं इस बार मुझे आशा है कि बजट आम लोगों को देख के बनाया गया होगा। सरकार से कमी है सीतारमण जी, कभी भी मैं उनको चाहूँगा कि वो लोगों के बीच में रहें, लोगों की बात सुने। और महंगाई पे तो सबसे ज़्यादा मुद्दा बहुत समय से महंगाई का है, और लोग जो इतने मुश्किल में हैं, बेरोजगारी है। और जैसे आप देखेंगे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो उसमें जैसे रेलवे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं है, हर चीज़ महंगा हो गया है। आप कह रहे हैं कि जो अपनी प्रार्थना करना चाह रहा है, कुंभ जाना चाह रहा है, वैसे ही महंगाई इतनी है। और अब उन्होंने यहाँ रेट भी बढ़ गए हैं, चाहे जो भी साधन उनको मिले वहाँ पहुँचने के लिए। अब आप देखेंगे रेल की सवारी हो या हवाई जहाज की सवारी हो, और वहाँ भी जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। पर मैं अभी कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों में परेशानियाँ ज़्यादा है, बेरोजगारी है, और जो यूनियन बजट है वो लोगों के हित में होना चाहिए कि सीतारमण जी बाहर निकलें, लोगों के बीच में रहें, उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझें, उसके मुताबिक हर पार्टी को उनको साथ जोड़ना चाहिए, अबव पार्टी लाइन्स लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये नहीं है कि ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबको एकजुट होना चाहिए और देश के हित में, लोगों के हित में बजट होना चाहिए। उम्मीद कोई खास नहीं है, इतने सालों से 10-11 साल से बजट दे रहे हैं, अभी तक तो उम्मीद पे कोई बजट खरी उतरी नहीं। यही देखेंगे कि कितना और अपने बड़े बड़े इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए कितने ये और आयाम निकालते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जोर से अनाउंस कर देते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि जनहित में, गरीबों के हित में ये बहुत कुछ पैसा दे रहे हैं, और पीछे से अपने बड़े बड़े मित्रों को, पैसे वालों को, सबको कहीं न कहीं ये मदद करते रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आज की बजट भी उनसे कुछ अलग होगी। हाँ, ये है कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तो दिल्ली के बनस्पत, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि कुछ वो बन नहीं पा रहे, तो हो सकता है कुछ टैक्स के माध्यम से, कुछ और माध्यम से कुछ लोक लुभावने वायदे करें। इतना ही कह सकता हूँ मैं बजट के। दिल्ली के लोगों के लिए बजट में खास प्रावधान हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप देखो दिल्ली वाले जानते हैं 10-11 साल तो वो बजट झेल चुके हैं। परेशान है यहाँ आदमी, जहाँ टैक्स देने वाला है वो परेशान है, जो नहीं टैक्स देता है उसे कुछ नहीं मिला। तो दोनों को कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी से। इधर प्रधानमंत्री ने द्वारिका में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं से मैं अपील करता हूं अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक कराएं, और भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में फैसला होते ही आपके खाते में 2500 रुपए आएंगे। ठीक है, वो तो सभी कह रहे हैं, उसमें देखिए कांग्रेस ने भी कहा है 2500, हमने तो दिए भी हैं और राज्यों में हम भी देंगे, लेकिन इसके अलावा क्या दे रहे हैं? बात यह है, क्या दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के निर्माण के लिए, दिल्ली के पानी, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, सड़कों की, बसों की जरूरतों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी? विकास पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बात करते? कभी केजरीवाल साहब कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को तोड़ नहीं पाओगे। अब कल उनके साथ साथ विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, इससे दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये इनका जो ये कहना था कि किसी को तोड़ नहीं पाओगे, सब कट्टर ईमानदार है, वो तो चीजें ध्वस्त हो गई। आप इनके विधायक ही छोड़िए, खुद ही अरविंद केजरीवाल पर 50 इल्जाम लगे हुए हैं, कईयों में वो जेल भी चले गए हैं। इनके लोग सब व्यवसायी नेता थे, आते थे, कुछ करते थे, टिकट कट गई तो भाग गए। अभी भी जिनको इन्होंने टिकट दिए, कोई कांग्रेस से भाग के गया है, कोई बीजेपी से भाग के गया है, तो अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बचे। आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है अब आम आदमी पार्टी। इसका नुकसान सीधे तौर पर चुनाव में पड़ेगा, सीधे तौर पर पड़ेगा, बिल्कुल नुकसान पड़ेगा, क्योंकि अब वॉलंटियर जो है वो पुराने विधायकों से जुड़ा होता है, उनके काम की उनको मदद मिलती है, और वो लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा वोटर का हिस्सा लेके जाते हैं। देखिए, उम्मीदें तो बहुत रहती हैं, क्योंकि भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है पंजाब और देश के सभी लोगों को फाइनेंशियली कैसे मजबूत बनाना है। लेकिन जो इनका तौर तरीका रहा है, जो पिछला 10 साल का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार आम गरीब जो है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास किसान और खासकर नौजवान, उनके लिए बहुत कुछ रहा नहीं है। आप बात करें किसान की तो लगातार लागत मूल बढ़ी है उनकी, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेस्टिसाइड, दवाइयां महंगी हुई हैं,
लेकिन एमएसपी उस हिसाब से नहीं मिल रही। आप कर्मचारी की बात करेंगे, सर्विस क्लास की, तो लगातार महंगाई की दर जिस प्रतिशत में बढ़ी है और कर्मचारी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, वो नेगेटिव में सैलरी जा रही है। फायदा पिछले 10 साल में तो हुआ है, तो ले दे के कारपोरेट सेक्टर को हुआ, लाखों कई लाख गुना उनकी इनकम बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, सबसे जरूरी है। इस देश में गरीब और लोअर मिडिल क्लास जूझ रहा है 2 टाइम की रोटी के लिए। आप सरकारी आंकड़े 80 करोड़ लोगों को जब आप फ्री अनाज दे रहे हो, तो इसका मतलब 2 टाइम की रोटी कमाने के लायक भी नहीं है लोगों की जो इनकम। और जहां तक पंजाब की बात है, हम चाहते हैं कि पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज इंडस्ट्री के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और साथ में जो हमारे बॉर्डर के किसान हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज देश की सरकार को अनाउंस करना चाहिए। और वंदे भारत ट्रेन बठिंडा और कुछ अलग फिरोजपुर जैसे शहरों के लिए जरूर भारत सरकार को इसमें कंसीडर करना चाहिए। दिल्ली को लेकर आते रहते हैं कि कई सालों से 325 करोड़ रुपए तक बजट का एलोकेशन आता है, पिछले सालों से नहीं मिला था, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, जो पूरा इंटेंशन रही है भारत सरकार की पिछले 10 साल में, तो जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से उनके प्रति रवैया बड़ा नेगेटिव और भेदभाव वाला रहा है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लिए कुछ या बहुत कुछ ये कुछ करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर जीतेंगे, और लोगों ने उनकी गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 साल की उनकी जो कारगुजारी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको एक बार फिर जिताने का प्रयास किया है। लेकिन भाजपा ने लगातार, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं जहां भाजपा की सरकारें नहीं, उनसे भेदभाव किया है। देखिए, पूरी उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके विजन समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में ऐसे प्रावधान होंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी और देश का व्यापार और अर्थव्यवस्था एक बार फिर छलांग लगाएगी, ऐसी उम्मीद हम सब लोग कर रहे हैं। तो सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या दिल्ली को लेकर कुछ घोषणाएं होने की संभावना? देखिए, ये तो जब बजट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समावेशी विकास, जिसमें सभी राज्यों के लिए पर्याप्त धन और जितनी भी योजनाएं हैं, सब योजनाओं का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में इस बात का जरूर ध्यान रखा गया होगा। देखिए, क्या पेश करेंगी, पिछले 5-6 साल से वही पेश कर रही हैं, पेश ही पेश करती हैं, वो करते तो कुछ नहीं। जो गरीब को चाहिए वो नहीं मिलता है, जो छोटे व्यापारी को चाहिए वो नहीं मिलता है। सब लोग तो परेशान है, किसान को कुछ नहीं देने को तैयार है। बातें होती हैं, कुछ मिलता कहाँ है, कुछ भी नहीं मिला। नौजवान परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, महंगाई के ऊपर गले में फूल सब्जियों की मालाएं डाल करके और सिलेंडर उठा करके प्रदर्शन होते थे, सब भूल गए लोग। सब महंगाई ने किचन को चलाना भारी कर दिया, उसके ऊपर बात नहीं होती, बात इधर उधर की करनी शुरू कर देंगे। अब ये शुरू कर दिया।